नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अनुपम बोल चल रहे हैं, जहां बोलों को श्रवण करने मात्र से एक अपनी ओर खिंचाव होता है, आत्म लक्ष्य बनता है जीव का, दृष्टि स्वरूप पर जाती है। इतना सा ही धर्म है, दृष्टि जो पर में थी निज में कैसे आए। दृष्टि निज में आते ही स्वरूप साधना शुरू हो जाती है, और यदि दृष्टि निज में नहीं आई तो भले ही बाहर में साधना नजर आए, पर वो साधना नहीं है। कल 247 बोल तक हो गए थे हमारे, 248 नंबर का बोल प्रारंभ करते हैं। सिर्फ बैठक ही बदलना है। परिणाम पर बैठे हो तो वहां से उठकर अब परिणामी पर बैठ जाओ, बस इतनी सी बात है। सिर्फ बैठक बदलनी है, सिर्फ बैठक बदलनी है। बैठना तो स्वभाव है, पर्याय किसी ना किसी को विषय तो बनाएगी ही बनाएगी, वो तो उसका स्वभाव है। अभी परिणाम पर बैठे थे, पर्याय पर बैठे थे। ये भाषा है ऐसी, स्वरूप को छोड़कर जहां भी अधिकता चलती है, मिठास चलती है, जहां से अपना मूल्यांकन चलता है, उसी का नाम है पर्याय पर बैठना, उसी का नाम है उठकर अपरिणामी पर बैठ जाओ, बस इतनी सी बात है। काम थोड़ा है, लगता बड़ा है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने तीनों तरह के श्रोता होते हैं। संक्षिप्त रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले, विस्तृत रुचि वाले। काम तो थोड़ा ही है ना। बाहर में शादी का ठटराव ज्यादा हो, लेकिन विवाह तो मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। इतना सा काम है।
हो गया विवाह। बाकी सब हो और ये ना हो तो विवाह विवाह नहीं है। और अकेला मांग सिंदूर वाला कार्य हो गया, बाकी ना हो तो चलेगा। 249 नंबर का बोल है, ये भी बहुत अद्भुत है। हम लोग प्राय ऐसा कह देते हैं कि साहब अभी 50 है, कमजोर पुरुषार्थ है, भावना तो बहुत है, निर्णय तो हो गया है शुद्ध आत्मा का, पर अभी उपयोग अंदर नहीं जा पा रहा है। उपयोग तो द्वितीय बात है, दृष्टि अंदर नहीं गई है। 50 कहें या कमजोरी कहें, वो तो तब कही जाती है कि जब बीमारी चली जाए। कोई व्यक्ति टाइफाइड में था और उसका बुखार दूर हो गया, हॉस्पिटल से वापस आ गया, फिर कहते कमजोरी है साहब, इसको कमजोरी है। अभी कमजोरी अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। इसलिए बीमारी को कमजोरी यदि कहेगा तो बीमारी कभी जाएगी नहीं। दृष्टि ही विपरीत हो तो बीमारी ही है ना। अभी तो लिखा इसमें 249 नंबर बोल में, अभी कहते ना हमारा अल्प पुरुषार्थ है। अल्प पुरुषार्थ पंचम गुण स्थानवर्ती को कहा है, मुनिराज को तीव्र पुरुषार्थ कहा है, ज्ञानियों को पुरुषार्थ का प्रारंभ कहा है, मिथ्या दृष्टि को पुरुषार्थ की विपरीतता कही है, सम्यक्त सन्मुख जीव को पुरुषार्थोन्मुख कहा है। जहां देह में ही एकत्व पड़ा है, क्षणिक वृत्तियों में ही एकत्व पड़ा है, स्वरूप ग्रहण नहीं किया तो कहीं ना कहीं तो एकत्व पड़ा है ना। तो मिथ्या दृष्टि है, विपरीत पुरुषार्थी हुआ। 50 कहां कहलाई? 50 नहीं, ये तो बीमारी है। 50 क्षम्य है, 50 दूर हो सकती है, पर बीमारी में तो जब तक सही इलाज ना मिले तो बीमारी कहां से दूर होगी। लिखा 249 नंबर बोल, 50 तो तब कही जाए कि जब अकचास स्वभाव की दृष्टि हुई हो, नहीं तो 50 कहां है, एकांत पर सन्मुखता है। क्या भाषा का प्रयोग किया है, गजब का। 50 कमजोरी ये तो तब कही जाए कि जब पक्के स्वभाव का निर्णय हुआ हो। ये नियम है ना, हम पारसनाथ की टोक पर चढ़ रहे हैं तो टोक नजर आ गई, तभी तो कहेंगे कि बस अब आ ही गई, बस थोड़े सा रहा है। स्वरूप ही नजर नहीं आया, फिर ग्रंथों की भाषा प्रयोग किया करे, कहे 50 है तो कहते नहीं, 50 नहीं। 50 तो तब कहा जाए कि जब अकचास स्वभाव पर दृष्टि जाए। अकचास क्योंकि स्वभाव के अंदर, आत्मा के अंदर त्रिकाल कमजोरी नहीं है, वो तो शक्तियों का पिंड है। कमजोरी और बलवानपना ये पर्याय में होता है। आत्मद्रव्य तो कमजोरी और बलवान इन दोनों से रहित परम बलवान है। दरअसल तत्व है ये उत्कृष्ट और अमृत तत्व है। आशा जगत की हो, क्योंकि एक समझ लीजिए लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, आदमी घरों में कैद है। अब लाचारी बस सुन रहा हो तो अलग बात है, या कारण पाकर नजर जगत पर ही लगी है। लक्ष्य बहन श्री का बोल है एक अद्भुत, कि जिन शासन पाकर भी
जिन शासन का लाभ जीव नहीं उठा पाता। क्यों? उत्तर दिया, लक्ष्य भ्रष्ट होने के कारण। लक्ष्य भ्रष्ट है। लक्ष्य तो अकेला एक मुक्ति है, लक्ष्य तो अकेला एक आत्म कल्याण है। पूर्णता के लक्ष्य से होने वाली शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। सम्यक दर्शन मेरी लक्ष्य नहीं, मुनि दशा मेरा लक्ष्य नहीं, अरहंत दशा भी साधक दशा है, वो भी मेरा लक्ष्य नहीं, सिद्ध दशा ही मेरा लक्ष्य है। एक बार जीवन में ये निर्णय हो जाए कि मुझे तो भव का अभाव ही करना है, तो फिर ये अमृत सूत्र अंतरंग में उतरेंगी घटाघट। ऐसा है। और यदि लक्ष्य अलग है तो चर्चा भले ही अमृतमयी हो, भाएगी नहीं। प्रयोग है ये तो। हमने प्रथम दिन ही बोला था, द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ शुरू कर रहे हैं, ये अध्यात्म के उत्कृष्ट प्रयोग है। हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं, महापुरुषों ने कहा इसलिए। हमारी क्या कीमत है? तो गुरुदेव का माल है, अनंत तीर्थंकरों का माल है। कहीं भी इसमें बिल्कुल शक मत करना, बिल्कुल प्रयोग बताया है, आर्टिफिशियल नहीं एकदम। एक सामान्य व्यक्ति भी अंतरोन्मुखी कैसे हो, वो विषय है इसके अंदर। अब देखिए, 250 नंबर बोल थोड़ा बड़ा है, अभी तक के सभी बोलों का सबसे बड़ा बोल है और सबसे महत्वपूर्ण बोल है। आत्मा की प्राप्ति कैसे होवे? किसी ने सोगानी जी से पूछा होगा, आत्मा की प्राप्ति कैसे होवे? इस विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछे गए प्रश्न का विस्तृत उत्तर अभी तक के सारे बोलों में सबसे बड़ा बोल है। आगे भी इससे बड़ा बोल का आएगा नहीं। बोल क्या? किसी साधर्मी से चर्चा हुई होगी, उसको इसमें लिखा। बहुत अद्भुत, बिल्कुल अंतरोन्मुख होकर सुनना आप इसको। रुचि में खरेखर अपनी जरूरत लगे। दरअसल ज्ञानी का वचन आगम है। क्यों? आगम की परिभाषा क्या है? आप्त वचनादि निबंधना आगमा। जो आप्त के वचन से निबद्ध हो वो आगम है। और आप्त और ज्ञानी को एक देश आप्त कहा है। कोई प्रयोजन नहीं किसी को ठगने का, उनको तो खुद का आत्म कल्याण का प्रयोजन है। अरे दूसरे के भी कल्याण का प्रयोजन नहीं है। सहज होए तो होए। करुणा आती है जगत पर उनको, माने ज्ञानियों की करुणा यदि मुख से प्रस्फुटित हो तो वह आगम बन जाती है। अज्ञानी करुणा करेगा तो यही करेगा, तुम ये व्यापार कर लो, तुम ये दुकान खोल लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। अभी 3-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जैसा ही है। वैसे तो सारा अज्ञानी का तो अनादि से लॉकडाउन ही चल रहा है। उसकी स्वरूप में प्रवृत्ति हुई कहां है? एक साथी हमारे यहाँ कोटा में रहते हैं, तो लोगों के फोन फान आते रहते हैं, साधन में भी मिलते रहते हैं। उनसे बोले, पंडित जी आप अकेले यदि बोर हो रहे हो तो एक किराने की दुकान खोल लो आप। बोले बहुत बहुत चलेगा धंधा, ये धंधा कभी पिटने वाला नहीं है। बात तो सही है। जगत के जीव यही उपाय बताएंगे। तीर्थों में भी रहकर जीव तीर्थ स्वरूप नहीं हुआ।
अटक जाता है कहीं ना कहीं ये प्राणी। तो आत्म प्राप्ति का उपाय कैसे होवे, ये लौकिक प्रश्नों के तो वो उत्तर ही नहीं देते थे। एक पत्र में है शायद चर्चा, पत्र आते थे उनके पास, तो किसी साधर्मी ने एक पत्र प्रश्न लिखकर भेजा, क्योंकि व्यापार तो कोई ज्यादा उच्च श्रेणी का नहीं था। अजमेर में जब थे, मध्यम वर्गीय थे, अत्यंत मध्यम वर्गीय। और तो जब किसी से किसी को प्रेम हो जाता है तो लौकिक वार्तालाप भी पूछ ही लेते कि भाई जी आपका व्यापार कैसा चल रहा है, सब सकुशल तो है ना। तो उत्तर लिखकर भेजते हैं, आप जैसे साधर्मियों से हमें ये अपेक्षा नहीं थी कि लौकिक वार्तालाप करके अपना और हमारा समय नष्ट करेंगे। मेरा व्यापार तो अच्छा चल रहा है। व्यापार माने स्वरूप का व्यापार, स्वरूप दृष्टि में आ गया ना, परिणति में स्वरूप आ गया। अब इससे उत्कृष्ट और व्यापार क्या होता है? जिसे जगत व्यापार कहता है वो सर्वहार है। भले बाहर में कोई निवृत्ति ले ले तो भी जो परिग्रह की तृष्णा है वो नहीं मिटती, और उसकी तृष्णा साथ जाती है। वरना तो चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद पे मरे तो नरक क्यों जाता है? 5 पापों में परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। अलग अलग विवक्षाएं हैं। यदि 4 कसायों में पूछा जाएगा सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो कहा जाएगा लोभ। और यदि 5 पापों में पूछा जाएगा सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो परिग्रह। और सारे पापों में यदि पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो मिथ्यात्व। आत्मानुशासन में हिंसा को बड़ा पाप कहा, वहां शैली अलग है। तो 5 पापों में एक हिंसा बताई है। हिंसा में तो हिंसा ही, झूठ में भी, चोरी में भी, कुशील में भी और परिग्रह में भी। और हिंसा माने अपने स्वरूप के अंदर नहीं रहना, यही हिंसा है, ये अतिक्रमण है। तो देखा जाए लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है जीव, तो भले ही फिर धर्म क्षेत्र में रहे या कर्म क्षेत्र में, वो गंतव्य को, उस साध्य को नहीं प्राप्त कर पाता। ये तो बिरले जीवों का काम है, बिरले का। वो ही सारा समाधान किया है, अद्भुत समाधान। खुद सुन लेना, भाव हो तो किसी मित्र को भी सुना सकते हो। ये बड़ा अच्छा समाधान है। आत्म प्राप्ति कैसे होवे, सुनो। रुचि में खरेखर अपनी जरूरत लगे, तब अपनी वस्तु की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। कीजिए विचार। एक भी दिन ऐसा निकला कि जहां अपनी जरूरत भाषित होती हो, धन की जरूरत भाषित होती है, बाहर में कर्फ्यू लगाए तो सब्जी की जरूरत भाषित होती है, दूध की जरूरत भाषित होती है, गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो गैस सिलेंडर की जरूरत भाषित होती है। मध्यम वर्ग का जीवन तो इसी में ही निकल जाता बेचारे का। चौके की सामग्री ढोते ढोते। कोई ज्ञानियों को ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। बाहर तो ज्ञानी भी ऐसे ही होगा। कभी कभी टोडरमल जी भी अपने घर की सामग्री तो लाते ही होंगे ना। लेकिन उसकी तो जरूरत भाषित हो, इधर की जरूरत भाषित ना हो। बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्नों के उत्तर हुआ करते हैं, पर जिज्ञासा के समाधान हुआ करते हैं। प्यासा पानी पिएगा तो उसका यूज होगा। जो प्यासा ही नहीं है, उसे पानी मिल भी गया तो दुरुपयोग करेगा। वैसे ही यदि अंदर से मुक्ति की छटपटाहट है, उसके अंदर जिज्ञासा है,
तो वो समाधान पाएगा तो मुक्ति पाएगा। और यदि जिज्ञासा ही नहीं है तो मैं आपसे सुन लूंगा, दूसरों को बोल दूंगा, वो मेरे से सुन लेगा, वो दूसरों को बोल देगा, बस ट्रांसफर करेगा। उसे पिएगा नहीं। अपनी वस्तु प्राप्त हुए, कितना बढ़िया उत्तर लिखा आधी लाइन में। रुचि में खरी कर अपनी जरूरत लगे, तब अपनी वस्तु प्राप्त हुए बिना नहीं रहती। अपनी रुचि हो तो प्राप्त हुए बिना रहे नहीं। एक और पीछे जा चुका है बोल, जरूरत लगे तो अंदर आए बिना नहीं रहता। अपनी जरूरत लगे, सुख की लालसा हो सच्ची, तो अंदर आए बिना नहीं रहता। बिल्कुल इसमें एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं है, मनोवैज्ञानिक सत्य है। स्वयं अपने आप से पूछिए कि हमको लोक में किन किन चीज की आवश्यकता है और उसके लिए जीव कैसा दौड़ता है। धन के लिए, परिग्रह के लिए, लौकिक घर में बेटी बड़ी हो गई हो उसके विवाह के लिए कैसा दौड़े लगाता है, कैसा चारों तरफ चर्चाएं करता है। लेकिन इधर जरूरत लगे, इसकी जरूरत लगे तो इधर आए बिना ना रहे। 24 घंटों चिंतन में, बेचिंतन में एक ही यही चलता रहे, जिसको अवीक्षण ज्ञानोपयोग कहा है। क्योंकि चिंतन श्रद्धा में नहीं चलता, श्रद्धा तो प्रतीति करती है ये मैं हूं, इसलिए ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होती है, ये नियम है। और जब वो श्रद्धा सम्यक हो जाती है तो ज्ञान सम्यक कहलाता है। लेकिन उसकी विधि क्या है? विधि है कि वो जो ज्ञान है, जिसे अपन सविकल्प ज्ञान कहते हैं, वह सदगुरु के निमित्त से, आगम के निमित्त से, युक्ति से ये जान लेता है मैं ही सर्वस्व हूं, मेरा सुख मेरे अंदर है। तब नास्ति से ये कहा जाता है कि जगत उसे राख का ढेर नजर आता है, बाहर से उसे विरक्ति हो जाती है। असाता के उदय में तो अनंत बार विरक्ति हुई अपने को, पर पुण्य उदय में भी विरक्ति हो तो सच्चा विरक्त कहलाए। रत्नों के महल चिंगारी उगले, 24 घंटों चिंतन में, बेचिंतन में एक ही यही चलता है। जिस विषय की रुचि होती है वह विषय सैकड़ों बाह्य कार्य करते हुए भी चलता ही रहता है। ये नहीं कह रहे कि ऐसे कोई ध्यान मुद्रा में बैठ जाएगा, ये तो अंदर की बात बता रहे हैं। बाहर में परिस्थिति कैसी भी हो सकती है किसी की, कोई दुकान पर भी बैठा रह सकता है, कोई घर पर निवृत्त भी रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है बाहर में प्रवृत्त दिखाई दे पर बाहर से निवृत्त है, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में निवृत्त दिखाई दे तो भी बाहर में प्रवृत्त है। जिसकी रुचि होती है, देखो ना, अच्छे अच्छे गरीब लोग लॉकडाउन में कह रहे सरकार से आटा नहीं है हम पर, सब्जी नहीं है, गेहूं नहीं है, दाल नहीं है, और कि आज लॉकडाउन खुलेगा तो शराब की दुकानों पे लाइन लगी है। गजब हो गया भाई, जहर के लिए पैसा है। लाइन लगी है और वहां कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, बस चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मौत लगती है उसको। जो पीने का जिनको अभ्यास हो जाता है ना इस मदिरा को, वो उनको ऐसा नहीं मिले तो उनको ऐसा लगता है मेरे प्राण निकले। वहां उसे सर्वस्व नजर आता है, वो कहता है इसके बिना प्राण निकल गए तो और तड़प के मरूंगा। जिसको जिसकी रुचि होती है वो वहां पहुंच ही जाएगा, वो उसे वो वस्तु मिलेगी ही। और जिसको यदि इधर की रुचि है
तो ये आत्म तत्व प्राप्त होकर ही रहेगा। रुचि ही प्राप्ति है देखा जाए तो। ये तो ज्ञान की तरफ से कहने में आता है। बाहर का उपयोग तो ऊपरी ऊपरी तौर से चलता है, उसमें जागृति नहीं रहती। ये मनोविज्ञान सम्मोहन शास्त्र है एक। मनोविज्ञान का कोई व्यक्ति हो तो पहचान सकते हैं कि हमारे दो तरह के मन होते हैं, साइंस कहती है। और जो अंतरंग मन है उसको अवचेतन मन कहते हैं वो लोग। अवचेतन मन जिससे हम स्वप्न देखते हैं। सम्मोहन शास्त्री व्यक्ति को ऊपर से सुला देते हैं और उसके अवचेतन मन पर कब्जा कर लेते हैं, और उसी को जैन शासन में अभिप्राय कहा है, रुचि कही है, रुचि कहा है उसको। तो जहां हमारे अवचेतन मन में, ये तो बाहर की भाषा है, जैन दर्शन की नहीं है। जैन दर्शन में तो दो ही मन है, भाव मन और द्रव्य मन। और उसी भाव मन के अंतरंग परतों में जीव की लगन चलती है, यही मैं हूं, इसके बिना मेरा जीवन कहां। उसमें जागृति नहीं रहती। संत बन जाता है वो, संत संती है वो ज्ञानी, घर गृहस्थी में रहता हुआ भी। जिस विषय की रुचि है उसमें जागृति रहती है, जिसमें रुचि है उसमें जागृति रहती है। वैसे व्यक्ति को कोई कामना हो तो 9 बजे नींद आ जाए, और सिनेमा का प्रेमी हो तो रात को 12 बजे तक सिनेमा देखता है। जिसकी रुचि हो वहां जागृति रहती है। ऐसा तन के रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठता है, विशिष्ट कार्य में संलग्न है। सैकड़ों कार्य करते रहने पर सभी की गौणता ही रहा करती है। वो ऐसा लग रहा है जैसे सोगानी जी के अंतरंग में स्वयं घटित होता था, वो बात लिख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसी को गाथाओं में लिख दो ना तो ये योग सार कहलाए। 164 नंबर का पेज है ये। बिल्कुल अध्यात्म त्रय कहलाती है ना, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, योग सार, ये तीनों ग्रंथ अध्यात्म त्रय कहलाती है। अध्यात्म का सरलीकरण है ये गाथाओं का सार ही चल रहा है। सैकड़ों कार्य करते रहने पर सभी की गौणता रहती है, करता नजर आएगा, मात्र रुचि का विषय ही मुख्य रहता है। रुचि माने मैं शुद्धात्मा हूं, अपने में ही सुख बुद्धि, अपने में ही एक धारा चलती है अंदर, यही मैं हूं, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा कर्तव्य है, अनंत काल तक यही रहना है। विकल्पात्मक विचार में भी शरीराकार चैतन्य मूर्ति को टांक दो, मैं तो यही हूं। ये देखो प्रयोग करते थे वो स्वयं। ये प्रयोग कैसा है? ये जो मूर्तिक शरीर है बाहर में पुरुषाकार, तो इसकी विधि क्या है कि जब जीव अपने को अंतरंग में निरखेगा तो देखेगा तो इस देह देवल में विराजमान आत्मा को ही ना। ऐसा देह देवल में विराजमान शुद्धात्मा को देखेगा, यही मैं हूं। ऐसा ये तो है देह। अब देह की खांचे के अंदर जो भरा हुआ है आत्म तत्व, ये मैं हूं। विकल्पात्मक विचार में भी शरीराकार चैतन्य मूर्ति को टांक दो, मैं तो यही हूं। सुख दुख की जो कोई पर्याय हो उसकी उपेक्षा रखो। बाहर में सुख दुख की पर्याय होंगी, उदयजन ने। अभी कैसी ज्ञान धारा है, ये कैसा दृष्टि का कमाल है। उपयोग बाहर जाएगा, कभी अंदर जाएगा,
ये होगा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में चल रहा है, अभी दादाश्री ले रहे हैं, सविकल्प से निर्विकल्प। लेकिन निर्विकल्प कौन होगा? जिसको यहां की अधिकता होगी। सुख दुख की पर्याय चलेंगी, सुख दुख की पर्याय में इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं ज्ञानी को। उसने तो उसको पर जान लिया, तो बस उसकी गौणता हो गई। सुख दुख की जो कोई पर्याय हो उसकी उपेक्षा रखो। मैं तो यही हूं, विचार चले उसकी भी गौणता रखो। ये गजब बात है। विचार चलेगा तो वो आता ना उस पर बाबूजी की पूजन में, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। विचारों पर भी झुकना, जड़ पर झुकना है। विचार चलेंगे, विचार कहीं चले जाएंगे ऐसा नहीं है, विचार तो चलेंगे। अबुद्धि पूर्वक विचार तो शुक्ल ध्यान में भी चलते हैं, शुक्ल ध्यान की प्रथम पाई में। अबुद्धि पूर्वक उसकी भी गौणता, मैं तो वैसा का वैसा ही चैतन्य मूर्ति हूं, बस यही दृढ़ करते रहो। कितना कितना सिद्ध हस्त भाषा में अध्यात्म को प्रस्तुत किया है, हम कह नहीं सकते आपको, और वो भी सरल भाषा में। कहीं एक शब्द में भी शिथिलीकरण हो तो बताओ। प्रश्न क्या है? आत्म प्राप्ति कैसे होवे? अब समस्या ये है, समस्या क्या करें? किसी को कहें, कोई प्रश्न पूछे आत्म प्राप्ति कैसे होवे, और हम कहें कि ये बोल पढ़ना, तो उसको ऐसा लगेगा क्या बता रहे हैं, जरा थोड़ा बड़ा ग्रंथ बताती, वो गाथा बताती। वो गाथा ही है, ये 360 गाथा का सार ही है, ये छठी गाथा का सार ही है। गाथा ही चल रही है। अंतर ये है कि ये विशिष्ट संस्कृत और प्राकृत में नहीं है, बस अंतर इतना है। ये आचार्यों का ही प्रसाद है, बीतरागियों का ही प्रसाद है। सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गौणता होनी चाहिए। एकांत का ज्यादा अभ्यास रहना चाहिए। आत्म प्राप्ति के उपाय की चर्चा चल रही है। अब बाहर की सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गौणता होनी चाहिए। प्रश्न हो सकता है, टोडरमल जी तो कहते हैं कि मुनि भगवंत भी शुद्धोपयोग में ज्यादा काल नहीं रहते। अब ये ज्ञान अवस्था में चौथे गुण स्थान में ऐसा कहना, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे दृष्टि इधर कराने के लिए कह रहे हैं। सुनना होगा, ऐसा नहीं कह रहे कि शास्त्र पढ़ना और सुनना छोड़कर धंधे में लग जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन यहां तो स्वरूप में आने की बात कर रहे हैं ना। सुनना, शास्त्र पढ़ना गौणता होनी चाहिए। इसकी मुख्यता नहीं, मुख्यता तो सदा एकांत में अभ्यास रखना चाहिए। अभी एकांत में अभ्यास कैसे होगा? एकांत में अभ्यास कैसे होगा कि बैठ गया, बस ये शुद्धात्मा में हूं, बस ये ज्ञानानंद स्वभावी में हूं, जिसको टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चिदानंद घन हूं। ऐसा विचार चलता है एकांत में। एक बार स्वरूप की अनुभूति तो हो जाए, फिर बाहर में उदय जनित परिणाम तो अलग अलग होते हैं ज्ञानियों के। किसी को शास्त्र स्वाध्याय का ज्यादा भाव भी आ सकता है। एक विधि विशेष बताई है। ऐसा कहकर कोई शास्त्र पढ़ विशेष निष्पक्षता से ना सुने तो व्यक्ति, अब किसी भी बात का निषेध किया जा सकता है किसी भी कुतर्क से। इसमें क्या है?
प्रश्न आया अबुद्धि पूर्वक बुद्धि का खुलासा कि मुनि भगवंत जब शुद्धोपयोग में होते हैं, 7वें 8वें 9वें 10वें, तो 8वें गुण स्थान से पहला शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। वहां बुद्धि पूर्वक टोडरमल जी ने लिखा कि वो उपयोग स्वरूप को विषय बनाता है, उसमें तन में निर्विकल्प ही कहलाएगा। लेकिन ज्ञान पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि वो ज्ञान पर्याय में अपने आप ऑटोमेटिक द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर ज्ञेय बनते रहते हैं। अबुद्धि पूर्वक का अर्थ है वो ये चाहता नहीं कि मैं इसको जानूं या इसको ना जानूं, स्वयमेव ज्ञान में बनते हैं, उपयोग स्वरूप में लीन है, लीन होने पर भी बनते हैं। जैसे व्यक्ति निद्रा लेता है तो सुखद निद्रा में लीन है, तथापि स्वप्न आते हैं। पर उसकी गौणता होनी चाहिए। और यदि सुनने की पर्याय में, शास्त्र पढ़ने की पर्याय में या इस क्रिया विशेष में सुख बुद्धि हो और इसी की मुख्यता हो, इसी से आत्म कल्याण माने, तो कभी एकांत में स्वरूप में जाकर स्वरूप में उसकी पर्याय जाएगी ही नहीं, कभी वो अपने को विषय बनाएगा ही नहीं कभी, इसी की मुख्यता रही तो रहेगा इसमें नहीं जाएगा तो कहां जाएगा ज्ञानी। पढ़ेगा, शास्त्र श्रवण करेगा, लेकिन मुख्यता स्वरूप की होगी, ये ध्यान रखना, मुख्यता स्वरूप की रहेगी। यह प्राप्त नहीं हुआ तो जीव निगोद में चला जाएगा। सुनना, अब ये दूसरा पहरा और गजब का है। यदि यह प्राप्त नहीं हुआ तो जीव निगोद में चला जाएगा। ऐसे निगोद के भय से अपना कार्य करना चाहे तो वो भी यथार्थ नहीं। जिसमें कसाय कारण हो वहां फल भी कसाय ही होता है। यद्यपि चरणान योग की शैली में ये कहा जाएगा कि ज्ञानी संसार से भयभीत है। भैया मुझे तो स्वरूप का ध्यान करना है, बस अब आत्मा का ही कल्याण करना है, वरना नरक में पिटूंगा, कूतड़ा बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, ऐसा कहता है। तो ये तो डर की वजह से हो गया। लिखा इसमें निगोद चला जाऊंगा, निगोद के वैसे अपना कार्य करना चाहे वो यथार्थ नहीं। और जब वो यथार्थ कार्य करेगा उस समय भी डर की वृत्ति रहेगी। तो डर ही है ना, डर का ही सेवन कर रहा है, आत्मा का सेवन कहां कर रहा है। जहां यह सर्वस्व भाषित हो गया, जो पर्याय अंदर समाती है, सविकल्प से निर्विकल्प जीव जब होता है तो जो पर्याय अंदर समाती है, निर्विकल्प होती है, समझना भैया, वो आनंदित होती हुई होती है, भयभीत होती हुई नहीं होती। भयभीत पर्याय अंदर कैसे समाएगी। इसलिए लिखा निगोद के भय से अपना कार्य करना चाहे तो वो यथार्थ नहीं, परंतु निगोद की अवस्था हो या सिद्ध की, मेरा तो कुछ बिगाड़ सुधार नहीं, मैं तो अविचलित वस्तु हूं। मैं तो अविचलित वस्तु हूं। निगोद के भय से इधर काम करना चाहे तो ये भी पर्याय दृष्टि हुई। यहां तो कह रहे हैं निगोद अवस्था हो या सिद्ध अवस्था हो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं, पहले ये नक्की कर। ये नक्की हुआ तो ये मालूम पड़ा, अरे मैं तो आनंद से भरा लबालब पदार्थ हूं। तो सहज ही आत्मा को विषय बना लेता है। दृष्टि जो पर पे थी स्वरूप पे चली जाती है, उपयोग जो पर पे था वो स्वरूप को
माने सारे गुणों की सारी पर्याय स्वरूप को विषय बना लेती हैं। उपयोग कहने में इसलिए आता है कि बुद्धि पूर्वक ज्ञान सब उपयोग में होता है। उपयोग जैसी स्वरूप को विषय बनाता है, तत्काल उसी समय दोनों एक काम एक साथ होते हैं। जब प्रथम बार जीव को सम्यक दर्शन होता है तो शुद्धोपयोग के काल में होता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञान जिसको अपना जानता है, श्रद्धा उसको अपना मानती है। और उसी समय चारित्र में वीतरागता प्रकट हो जाती है। अस्थि की दृष्टि से कहें तो लीनता हो जाती है। होता उपयोग लीन है, फल सब में प्राप्त होता है। श्रद्धा सम्यक हो जाती है, चारित्र सम्यक हो जाता है, वीर्य सम्यक हो जाता है, सुख के फव्वारे फूट जाते हैं। मेरा तो कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं, ऐसी में अचलित वस्तु हूं, ऐसी श्रद्धा जम जानी चाहिए। ऐसी श्रद्धा जम जानी चाहिए। बहुत अद्भुत विषय है, बहुत शांतिपूर्वक विचार करना। कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया है, लिखा नहीं गया, बोला गया है और बाद में प्रकाशित हुआ है। पर द्रव्य की प्रश्न चल रहा, भी उत्तर पूरा नहीं हुआ, बड़ा बोल है ये। प्रश्न क्या था? आत्म प्राप्ति कैसे होवे? मैं तो प्राप्ति ही हूं, मुझे कहीं कहीं जाना है कि प्राप्त करने के लिए आत्मा को? मैं तो प्राप्त ही हूं, मुझे कहीं जाना नहीं है प्राप्त करने के लिए आत्म तत्व को। पर द्रव्य के साथ में तो कुछ संबंध ही नहीं, ऐसा तो पक्ष हो जाना चाहिए, पहले ही पहले हो जाना चाहिए। स्थूल ज्ञान में हो जाता है ये पक्ष। तो पहले बटन को थोड़ा सा इधर घुमाओ, आवाज कम है। उधर 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 उधर, हाँ हल्का सा, अरे उधर। हेलो, कम करो कम करो। हेलो, और कम करो। हेलो हेलो, बस। ध्यान देना बंधु, पर द्रव्य के साथ में तो कुछ संबंध ही नहीं, ऐसा तो पक्ष पहले हो जाना चाहिए। और जब ये मालूम पड़ा कि पर द्रव्य से मेरा संबंध ही नहीं है, बाद में वस्तु और परिणाम इन दो के विचार में ही समय लगा देना चाहिए। चरणन युग की भाषा तो यही है, लगा देना क्या चाहिए। जब ये मालूम पड़ा कि मुझ में ही सर्वस्व है, मेरे अंदर ही सर्वस्व है, जब ये ज्ञात हुआ कि मेरे अंदर ही सर्वस्व है, तो विचार उसी के चलेंगे, दूसरे के विचार चलेंगे ही नहीं। कन्या की सगाई हो गई, पति में सुख बुद्धि हो गई, तो स्वयं विचार उसी के चलेंगे, दूसरे चलेंगे नहीं। रहेगी भले ही कुटिया में निर्धनगण की कन्या हो और चक्रवर्ती से, राजा से परणे होने वाला हो, तो विचार क्या चलते हैं? मैं निर्धन हूं, बल्कि ठनक आ जाती है आवाज में, चाल में ठनक आ जाती है। भाषा राजा की बोलने लगती है, जबकि है अभी झोपड़ी में, गई नहीं है वहां। उसी तरह भले केवल ज्ञान नहीं हुआ, उपयोग पूर्ण रूप से स्वरूप में नहीं समाया, लेकिन श्रद्धा का बल इतना अनंत रहता है। श्रद्धा में द्वैत नहीं होता, श्रद्धा में विकल्प नहीं होता, श्रद्धा में कथनचित नहीं होता, श्रद्धा में स्यादवाद नहीं होता, श्रद्धा में अनेकांत नहीं होता। ये सब ज्ञान में होता है। इसलिए श्रद्धा का संसार तो उसी समय सम्यक हो गया। दृष्टि में तो आत्मा आई, बस हो गई मुक्ति, इससे अधिक और कोई मुक्ति नहीं होती।
जब ये निर्णय हो गया पर द्रव्य से तो कुछ संबंध ही नहीं, ऐसा पक्ष तो पहले हो जाना ही चाहिए। अब देह से काहे का संबंध है, संबंधियों से भी क्या संबंध है। लोक में हम बोलते हैं ना, हमारे जानने वाले बहुत हैं, हमारे संबंधी बहुत हैं। हमारा कोई संबंधी नहीं है, हमारे पुण्य के संबंधी हैं। लाश उठाने वाले नहीं मिलेंगे। और ऐसा कोरोना महामारी ने जब कितना सत्य दिखाया है विश्व को, कितना सत्य दिखाया है विश्व को। लाशें पड़ी हैं, मशीनों से पैक की जा रही हैं, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। कई जगह तो मां बेटे पिता पुत्र के संबंध खत्म हो गए। फोन आ रहे हैं, लाश ले जाओ साहब, ये उठाकर ले जाओ। कोई उठाने वाला नहीं है कि साहब आप कर दो वहीं दाह संस्कार, हम आएंगे तो हमें भी बीमारी लग जाएगी, कर दो दाह संस्कार। इसलिए हमारे कोई संबंधी नहीं है, हमारे पुण्य के संबंधी हैं। बाहर में जिसमें नजर आ रहा है, ये जितना ठाट ठटीला नजर आ रहा है, एक क्षण नहीं लगता बाहर के संबंधों को टूटते हुए। और ये और सुनना, जिसके जितना अधिक पुण्य का उदय होता है उसके उतना ही अधिक पाप का उदय आता है। क्योंकि जो वस्तु जितनी ऊपर चढ़ती है वो उतनी ही नीचे भी गिरेगी। इसलिए ज्ञानी पुण्य और पापोदय में उपेक्षा करते हैं। वो स्वरूप ही नहीं है मेरा, सब स्वांग है। अरे वो स्वांग भी नहीं है मेरा, जिसे जड़ पुण्य और जड़ पाप कहते हैं, संयोगों से। भैया उस पर इतनी बिल्डिंग, उतने मकान, इतनी दुकान, इतना धन दौलत, वो तो उदय भी नहीं है। उसको क्या माने बाहर में। वो तो पंचाध्यायी में तो उसको विवाराभास कह दिया। पर द्रव्य किसी भी नए का विषय नहीं है, ऐसा कह दिया। वो अध्यात्म की एक शैली है, उससे तो संबंध ही नहीं है। तीन खंड के अधिपति थे श्री कृष्ण नारायण। अंतिम समय जब देह छूटा तो कोई पास नहीं, केवल एक जरद कुमार। एक तीर की लगत कृष्ण की बिनस गई काया। सारे जगत को पानी पिलाने वाले अकेले गए। भरा पूरा परिवार, इतनी रानियां, कहां गए सब चबर ढुराने वाले, छत्र लगाने वाले, कहां गए सब। और वो भी प्यासा देह छोड़ा। कोई पानी जब तक लेके आए तब तक नीचे से बह गया। अब आया प्रसंग तो उधर दिमाग चल गया। महाभारत सब लोग देख रहे हैं, चलती है महाभारत। सुनना ध्यान पूर्वक बंधु। उस महाभारत में, हरिवंश पुराण की महाभारत बता रहा हूं, सत्य महाभारत, उसमें ऐसा लिखा, और बात सही भी है, कि कृष्ण की कृपा से पांचों पांडवों ने हस्तिनापुर पर विजय की। कृष्ण की कृपा से पांचों पांडवों ने, ये तो सबने देखा है, टीवी पर भी, पुस्तकों में भी पढ़ा है कि कृष्ण उनके सारथी थे। अब नारायण जिनका सारथी हो, हमारे यहां ऐसे कोई सारथी नहीं दिखाया, क्योंकि नारायण जैसा पदवीधारी किसी के रथ को चलाएंगे क्या। लेकिन कथा तो कथा की दृष्टि से कही जाती है, लेकिन कृष्ण पांडवों के सहयोगी जरूर थे। सुनना ध्यान पूर्वक बंधु, सुनोगे तो इतना वैराग्य आएगा आपको, आप कहोगे किसी के सहयोग से प्राप्त विजय भी असली विजय नहीं है। और कृष्ण की कृपा से पांचों पांडवों ने विजय प्राप्त की और हस्तिनापुर पर राज्य किया। राज मुकुट लगा, जय जयकार हुई। एक दिन पांचों पांडव सभा में बैठे थे, कृष्ण भी साथ में बैठे थे, नारायण थे।
अलग से सिंहासन लगता था, स्वर्ण सिंहासन स्फटिक। जब भी वो उनकी कभी सभा में आ जाए तो एक दिन पांडव कृष्ण से मजाक करने लगे, और वो मजाक ऐसा नागवार गुजरा कृष्ण जी को। उन्होंने पांचों पांडवों से कही कि तुम्हारी इतनी ताकत, मेरा मान सम्मान विनय सब खो दिया तुमने। तुम समझते नहीं मैं नारायण हूं, धरती के 3 खंड का अधिपति हूं, 3 खंड का अधिपति हूं मैं नारायण हूं, और तुम पद की भी मर्यादा नहीं रखते, मेरे से मजाक करते हो ऐसा भद्दा। अब जाओ, मैं तुम्हें हस्तिनापुर के सिंहासन से च्युत करता हूं, और अभी तुम मेरे से लड़ोगे तब तुम्हें हस्तिनापुर का सिंहासन मिलेगा। कौरवों पर तो तुमने विजय कर ली, अब तुम मेरे से लड़ो तब तुमको हस्तिनापुर जीत पाओगे तुम। तो पांचों पांडव विरक्त हो गए। माधव, तुमसे कौन लड़ेगा? तुम्हारे कारण तो हमने हस्तिनापुर जीता, अब तुम ही हमें हस्तिनापुर से च्युत कर रहे हो और लड़ने के लिए आमंत्रण दे रहे हो। तो पांचों पांडव दीक्षा लेकर चले गए, विरक्त हो गए। इनसे कौन जीतेगा? इसलिए दूसरे की कृपा से प्राप्त वस्तु वो कभी भी छीनी जा सकती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज जो हमारा संबंधी नजर आ रहा है, कल को वो हमारा विरोधी के रूप में भी खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें जो लगता है ना हमारे सब संबंधी है, ये तुम्हारे संबंधी नहीं, तुम्हारे पुण्य के संबंधी है। यहां तो कह रहे पर्याय मात्र से मेरा संबंध नहीं है, हम बाहर के संबंधों को लटकाई फिर रहे हैं। देखो, पूरा कर रहा हूं विषय, ये बस पूरा कर देता हूं। पर द्रव्य के साथ में तो कुछ संबंध ही नहीं है, ऐसा तो पक्ष होना चाहिए। बाद में वस्तु माने आत्मा और परिणाम, इन दो के विचार में ही समय लगा देना चाहिए, अर्थात उसी में समय लगता है। 24 घंटे बस यही चलना चाहिए। प्रवृत्ति भाव को गौण करके एक चैतन्य मूर्ति की मुख्यता चलना चाहिए, और यही प्रयास जब निरंतर चलता है तब सहज ही आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न क्या था? आत्म प्राप्ति कैसे होवे, ये प्रश्न था। अभी समय हो गया, संध्या काल पुनः मिलेंगे 7:15 बजे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना 7 बार है।